अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सैम्पल स्पेस क्या होता है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवेंट क्या होता है। ठीक है, वहाँ हमने एक एग्जांपल ली थी। एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट क्या थी कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था कि सपोज करें हमने एक डाई को रोल किया, तो हमारे पास या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या था कि आपने एक डाई को रोल करना था और डाई को रोल करने से हमारे पास इन 6 में से कोई एक नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, टोटल आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उसको एक सेट में पुट किया जाता है और उस सेट को क्या कहा जाता है, उस सेट को कहा जाता है कि ये सैंपल स्पेस है। ये सेट आपके पास क्या हो गया, ये सेट आ गया आपके पास सैंपल स्पेस। सो ये आपके पास आ गया सैंपल स्पेस। और दूसरी बात ये है कि सैंपल स्पेस में जो आउटकम्स हैं या पॉसिबिलिटीज हैं वो टोटल आपने अगर इस केस में देखे तो क्या आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, ये तो आपके पास ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा अब अगर आप देखें ना तो आपके पास जो डाई रोल करने से आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आप 1 को देखें, 3 को देखें, 5 को देखें। 1 भी इवन, सॉरी 1 भी ऑड है, 5 भी ऑड है और 3 भी ऑड है। इवन क्या है, 2 भी इवन है। अगर मैं इसको रेड से मार्क कर लूं तो ये 2 भी इवन है, 4 भी इवन है और 6 भी इवन है। ठीक हो गया। अच्छा अब अगर हमें जो जब हम डाई रोल करें और हमारा टारगेट ये हो कि हमने इवन नंबर को लाना है किसी भी तरह, तो सपोज करें मैं कहता हूं कि टू गेट एन इवन नंबर, टू गेट एन इवन नंबर, टू गेट एन इवन नंबर 2, 4 और 6। ठीक हो गया। इज सच इवेंट, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इज सच इवेंट। देखिए ना हमारे पास टोटल क्या है कि हमने डाई को रोल किया तो हमारे पास 6 पॉसिबिलिटीज थी टोटल। या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 भी आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये देखना चाहूं कि मेरे पास इवन की पॉसिबिलिटी क्या है, तो इवन का सिलेक्ट करना ही मेरे पास इवेंट हो गया। ये जो इवन नंबर को चूज करना होगा, ये मेरे पास क्या होगा, ये इवेंट होगा। ठीक है, सो हम उसको लिख सकते हैं कि ई जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ई से मतलब इवेंट है। कौन सा इवेंट है, ऐसा इवेंट जिसमें इवन नंबर होंगे। तो इवन नंबर क्या है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, ये क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, लेकिन आपके पास टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हैं, उन 6 में से 3 पॉसिबल इवन नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास आ गया, इवेंट आ गया। ठीक है, और डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी वहां हमने ये बात कही थी कि जो बेसिकली इवेंट होता है ये आपके पास सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो इस केस में जो सैंपल स्पेस था वो 1 2 3 4 5 6 था, तो इवेंट क्या आ रहा है, 2 4 6 आ गया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल सही है कि जो इवेंट ई है ये सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। बेसिकली ये दो इवेंट्स की बेसिकली बात हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा हमने एक कॉइन वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेट्स से कि जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो आपको अभी आपको डिस्कस करके हमने बता दिया था कि दो चीजें आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां से अगर मैं दो इवेंट ले लूं, लेट्स से कि मेरे पास जो इवेंट है ए, मैं कहता हूं उसमें एच आता है। ठीक है, और जो दूसरा इवेंट है बी, उसमें मैं कहता हूं कि वो टेल आता है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों इवेंट्स को देखें, इवेंट बेसिकली क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस होता है। तो ये ए इवेंट जो है इसका एलिमेंट एच है, तो ये सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। उसी तरह अगर आप इवेंट बी को देखें जिसमें एलिमेंट टी है, तो वो टी जो है वो भी सैंपल स्पेस एस का सबसेट है। ठीक हो गया। तो अगर आप इन दोनों इवेंट्स को देखें ना तो ये दोनों जो है इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, ये इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, तो कोई भी चीज कॉमन ना आने का मतलब ये है कि ये दोनों ए और बी जो है ये डिसजॉइंट्स हैं। ये क्या है, डिसजॉइंट, ये दोनों क्या है, देन ए और बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि ए एंड बी, ये जो ए एंड बी है
ये दोनों डिसजॉइंट है, मतलब इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक हो गया। सो इनको कहा जाएगा एंड दे आर, और उनको क्या कहा जाएगा, एंड दे आर कॉल्ड mutually exclusive events, are called mutually exclusive इवेंट्स। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, तो उसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि जब आपके पास दो ऐसे इवेंट्स हो जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, मतलब उनके इंटरसेक्शन में कोई भी चीज नहीं आ रही होती, तो वो जो दोनों इवेंट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है जिसमें है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, इक्वली likely events, अच्छा जी, वेरी सिंपल डेफिनेशन है। सपोज करें जब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट कॉइन वाले, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब आप कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या आपके पास क्या आएगा, या तो आपके पास हेड आ जाएगा या आपके पास क्या आ जाएगा, टेल आएगा। ठीक हो गया। हेड और टेल में से कोई एक चीज आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है कि दोनों में से ना, अगर हम हेड को भी एक इवेंट कंसिडर करें और टेल को भी एक इवेंट कंसिडर करें, तो हमारे पास अगर कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल के आने के जो चांसेस है वो इक्वल है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि हेड के चांसेस ज्यादा होंगे टेल के कम होंगे, या टेल के चांसेस कम होंगे या हेड के ज्यादा होंगे, या टेल के ज्यादा होंगे हेड के कम होंगे, इस तरह से कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के आने के जो चांसेस है वो इक्वल है। ठीक है, अगर आप एच को एक इवेंट कंसिडर करें कि एच के आने के चांसेस इतने हैं और टेल को दूसरा आप इवेंट कंसिडर करें, ठीक है, तो दोनों के अगर आप कॉइन को टॉस करें तो दोनों के आने के जो चांसेस है वो इक्वल होंगे। ठीक हो गया। इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि द चांस ऑफ हेड अपीयरिंग ऑन द टॉप इज द सेम एज दैट ऑफ द टेल, वी से दैट दीज टू इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। ठीक हो गया। तो अगर दोनों इवेंट के चांसेस इक्वल आएंगे, आने के चांसेस इक्वल होंगे, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो दोनों आपके पास क्या है, दोनों आपस में इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। या आप इसको अगर प्रॉपरली डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि A and B are said to be equally likely events, equally likely events if each one of them has equal number of chances of occurrence। ठीक हो गया कि दोनों के पास इक्वल चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक को प्रेफरेंस मिल रही और दूसरे को नहीं मिल रही। ये आपके पास क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।